हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना अगला टॉपिक देखने वाले। कल हमारा हो चुका था वैद्युत द्रुधु आघूर्ण हो चुका था, और आज हमारा अगला टॉपिक चलेगा क्या, वैद्युत द्रुधु पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है ना। तो वैद्युत द्रुधु पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण कैसे निकाला जाएगा। पहले हमारा क्या रहेगा, एक समान चुंबकीय विद्युत क्षेत्र रहेगा। तो पहले हमने क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिया। यहाँ भी ध्यान देंगे, यह एक समान विद्युत क्षेत्र रहा, एक समान विद्युत क्षेत्र रहा। अच्छा, यहाँ भी हमको समझना क्या, ध्यान देंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा क्या था कि अगर दो आवेश है, एक प्लस है और एक कैसा आवेश है, माइनस आवेश है, तो बल रेखाएं प्लस से कहां पे चलती थी, माइनस की ओर चलती थी। कल हमने ये देखा था कि बल रेखाएं कहां से चलेंगी, प्लस से स्टार्ट होंगी और किसके पास जाएंगी, माइनस की ओर। अर्थात इधर से बल रेखा स्टार्ट हुई, जा रही किस साइड, इस दिशा में जा रही है ना। तो इस साइड क्या रहा होगा, प्लस आवेश, इस साइड क्या रहा होगा, प्लस, और इस साइड क्या रहा होगा, माइनस। ये लाइन कंफर्म है ना। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस साइड अगर प्लस है और इस साइड माइनस है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, समझेंगे, या इस साइड क्या रहा प्लस और इस साइड क्या रहा हमारा माइनस। बल रेखाएं जिस दिशा में, किस दिशा में जाती है, ऋण आवेश की ओर जाती है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस, और इस दिशा में क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक वैद्युत द्रुधु रखा जा रहा है। चलो ध्यान दिया जाए, इसमें हमने क्या रख दिया, एक वैद्युत द्रुधु। वैद्युत द्रुधु का मतलब क्या हो जाएगा, एक सिरे पर उसके कैसा आवेश हो जाएगा, माइनस, तो दूसरे सिरे पर कैसा आवेश हो जाएगा, प्लस। क्योंकि परिभाषा में कल बताया गया था, इसके दोनों आवेश समान परिमाण के और विपरीत आवेश के होते हैं। मतलब एक माइनस तो दूसरा कैसा हो जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा। ध्यान देंगे। तो अब उसके बाद हम देखें इस पर बल कार्य कैसा कर रहा है। अगर यह प्लस है तो यह भी कैसा आवेश है, प्लस वाला आवेश है, तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब इसका बल कहां पे लगेगा, आगे की ओर। यह कौन कहां पे कार्य कर रहा है, आगे की ओर। अब देखा जाए, इस साइड प्लस वाला था और यह कैसा है, माइनस वाला। तो यह माइनस वाला का बल कहां पे लगेगा, यह प्लस वाले से माइनस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षण करेगा। तो F2 बल कहां पे लगेगा, हमारा इस दिशा में लगेगा। ठीक है। तो इसकी अगर परिभाषा बनानी है बलयुग्म आघूर्ण की, तो हम कैसे बनाएंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में, यह हमारा वैद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। ठीक है ना। जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्रुधु, अच्छा ये द्रुधु है तो इसका बीच में कहीं पे सेंटर होगा, और ये टोटल लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 2l। ये टोटल लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 2l। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी वैद्युत द्रुधु को रखा जाता है तो उस पर समान परंतु क्या करता है, विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। देखो, यह बल एक इधर इस साइड कार्य कर रहा है, तो एक बल कहां पे कर रहा है, इस साइड कार्य कर रहा है। मतलब विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, बल कार्य कर रहा है, जिससे यह क्या करता है, घूर्णन करना प्रारंभ करता है, जिससे हम क्या कहते हैं, बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। तो चलो हम पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, देखेंगे क्या, जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र वाले निकाय में वैद्युत द्रुधु को रखा जाता है, वैद्युत द्रुधु को रखा जाता है, तब यह निकाय, यह वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, तब निकाय यहाँ पे कमा दे देंगे, तब निकाय उस पर समान परंतु विपरीत दिशा में क्या लगाता है, बल लगाता है। किस पर बल लगाएगा, वैद्युत द्रुधु पर। तब निकाय वैद्युत द्रुधु पर समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाता है, जिससे यह क्या करता है, घूर्णन करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वैद्युत द्रुधु घूर्णन करना प्रारंभ कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे वैद्युत बलयुग्म आघूर्ण कहा जाता है, बलयुग्म आघूर्ण कहा
कहा जाता है, जाता है। तो यहां से हम इसको नोट कर लेंगे, जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र वाले निकाय में किसी द्विध्रुव को रखा जाएगा तो उस पर समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगेगा, जिससे वह क्या करेगा, घूर्णन करना प्रारंभ कर देगा, जिसे हम क्या कह देंगे, वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण कर देंगे। तो यह परिभाषा नोट कर लेंगे, उसका आगे लिखेंगे। तो अब देखेंगे बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, आघूर्ण जिसे हम किसी नोट करेंगे टाउ से, इसे किसी नोट करेंगे टाउ से। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, इस द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, लगने वाला बल, इस द्विध्रुव पर लगने वाला बल गुणे क्या हो जाएगा, बल की दिशा में लंबवत दूरी, क्या हो जाएगा, बल की दिशा में, बल की दिशा में लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अगर यहां से समझा जाए तो बल तो हमारा यह होता है, यह बल की दिशा में लंबवत दूरी का मतलब क्या हो जाएगा, यह बल कहां पे कार्य कर रहा है, आगे की ओर। अगर देखा जाए तो बल इसी प्रकार से कुछ हमारा लग रहा होगा, और इस वाले पर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से लग रहा होगा। तो इन्होंने कहा क्या कि बल की दिशा में, यह जो बल लग रहा है बल की दिशा में यह लंबवत, इसके परपेंडिकुलर, ये देखो यह बल की दिशा हो गई। अब बल की दिशा में हम क्या लगा रहे हैं, लंबवत दूरी, यह दूरी, यह हमें क्या लेनी है, दूरी कौन सी लेनी है, लंबवत वाली। तो अगर इसको पॉइंट दे दिया जाए, या ए हो जाए और यह कौन सा हो जाए, बी हो जाए, और यह क्या हो जाए, हमारा सी हो जाए, तो हमें लंबवत दूरी क्या हो जाएगी हमारी, बी सी, हमारी लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, बी सी, क्योंकि बल इधर लग रहा है हमारा ना, तो बल की दिशा में लंबवत दूरी यह वाली हो जाएगी हमारी। तो यहाँ से देखेंगे टाउ, बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, लगने वाला बल एफ गुणे कितना हो जाएगा, बल की दिशा में लंबवत दूरी, यह लंबवत दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से बी सी, कंफर्म है इतना। तो यहाँ पे देखेंगे, अभी हमने बल बराबर पढ़ा था पीछे कि E बराबर कितना होता था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E बराबर होता था F बटे कितना होता था, Q, यह होता था हमारा। अगर इस Q का यहाँ पे गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, F बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ से हमारा, यहाँ से F बराबर कितना निकल जाएगा, देखा जाए तो EQ निकल जाएगा, कंफर्म ना। तो अगर हम F के स्थान पे कितना रखते हैं, EQ, तो यहाँ से टाउ बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान देंगे हम, EQ क्रॉस कितना हो जाएगा, BC। अब इस BC का मान निकाल लिया जाए इस त्रिभुज से, तो यहाँ पे देखा जाए यह हमारा एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। अगर इसको अलग से त्रिभुज को बनाया जाए तो यह हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, ध्यान देंगे त्रिभुज क्या बन रहा है, यहाँ पे A रहा, और यहाँ पे क्या रहा, B रहा, और यहाँ पे क्या रहा, C रहा। तो हमें किसका मान निकालना है, BC। अगर यहाँ पे कोई कोण थीटा रहा होगा, अगर यहाँ से कोण हमारा कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, थीटा के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और यह वाला क्या हो जाएगा, कर्ण, और यह हमारा क्या हो जाएगा, आधार, आधार हो जाएगा। तो यहाँ से समझा जाए, हमें कर्ण पता है, कर्ण हमारा कितना रहा, 2l, हमें निकालना कितना है, लंब, हमें क्या निकालना, यह कर्ण कितना दिया गया है, 2l, यह कर्ण कितना हमारा है, 2l। अब हमें निकालना है लंब, अगर लंब निकालना है तो किस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, sin थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, किस सूत्र से निकालेंगे, sin थीटा वाले से। अगर ऐसे नीचे करके निकाल लिया जाए sin थीटा वाले सूत्र से, यहाँ पे देखेंगे sin थीटा बराबर, यह ऐसे लाइन कर देंगे, यह हमारा डेरिवेशन चल रहा है ना, यह हम अलग से बताया जा रहा है कि यह त्रिभुज जो बन रहा है इसमें इससे लंब का मान कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना, इस BC का मान कैसे निकाला जाएगा। तो sin थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से क्या होता है, लंब, लंब कितना हो जाएगा हमारा, BC बटे कितना हो जाएगा, कर्ण, कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, 2l, यह कंफर्म है। तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना था, BC का, तो इसका यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2l, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, BC। अब इस BC का मान उठा के यहाँ पे क्या कर देंगे, हम रख देंगे, तो हमारा टाउ बराबर कितना हो जाएगा, देखा जाए EQ क्रॉस कितना हो जाएगा, 2l sin थीटा, कितना हो जाएगा, 2l sin थीटा। अब यहाँ से समझा जाए तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि P बराबर, P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P हमारा क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव, कैपिटल P हमारा है, तो इसके भैया किसके बराबर होता है, Q क्रॉस 2l के बराबर होता है। यह P किसके बराबर होता है, Q क्रॉस 2l के। तो इस Q क्रॉस 2l के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, P। तो यह टाउ बराबर कितना हो जाएगा, E, इसके स्थान पे हमने P लिख दिया यहाँ से, तो P यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो यहाँ से हमारा सूत्र टाउ बराबर क्या निकल गया, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, गुणे में तो PE sin थीटा, यह हमारा सूत्र निकल गया। अब यहाँ से अगर समझे तो हमारा टाउ क्या हो जाएगा,
यहाँ पे लिखा गया है बल युग्म का आघूर्ण, टाउ क्या हो जाएगा बल युग्म का आघूर्ण, और पी हमारा क्या हो जाएगा, पी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से वैद्युत द्रुधु आघूर्ण, पी हमारा क्या हो जाएगा वैद्युत द्रुधु आघूर्ण और हमारा ई क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हम नोट कर लेंगे, ये हमारा छोटा सा एक डेरिवेशन रहा, इस सूत्र पे हमारे इस फार्मूले पे हमारे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है ना, तो ये हम नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे, वैद्युत द्रुधु के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्रुधु हमको अब पता चल गया होगा कि क्या होता है हमारा, एक सिरे पर पॉजिटिव आवेश होगा तो दूसरे सिरे पर क्या हो जाएगा नेगेटिव आवेश, तो उसे क्या कहेंगे वैद्युत द्रुधु, ठीक है ना। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्रुधु के कारण देखी जाए तो दो प्रकार से निकाली जा सकती है। पहला क्या हो जाएगा अक्षीय स्थिति, पहला क्या हो जाएगा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा निरक्षीय स्थिति, पहला अक्षीय हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला क्या देखना, अच्छी स्थिति में तीव्रता, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे, तो सबसे आगे हमारी वैद्युत द्रुधु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने प्रकार से निकाली जा सकती है, दो प्रकार से, पहला अच्छी स्थिति, दूसरा कौन सा निरक्षीय स्थिति, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम कौन सी स्थिति देखने वाले हैं, अच्छी स्थिति, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे, अच्छी स्थिति। हमारा हो चुका था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने प्रकार से हो रही थी, दो प्रकार से, एक अच्छी स्थिति हो रही थी, एक कौन सी निरक्षीय स्थिति हो रही थी, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे अच्छी स्थिति। अगर हम अच्छी स्थिति देखें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम अच्छी स्थिति देखें तो पहले क्या हो जाएगा इंड ऑन पोजीशन। अब हम अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालने वाले हैं, तीव्रता। तो ध्यान दिया जाए तो पहले अच्छी स्थिति बना लिया है, यहाँ पे क्या रहा, अगर अच्छी स्थिति में किसी द्रुधु को रखा जाएगा तो यहाँ पे यह हमारा कौन सा आवेश रहा, अगर यहाँ पे समझा जाए, यहाँ पे हमने एक आवेश लिया माइनस, तो बगल वाला आवेश क्या हो जाएगा, अगर वैद्युत द्रुधु है पहला आवेश माइनस है तो दूसरा आवेश क्या हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा, कंफर्म। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों को अगर मिला दिया गया तो हम जानते हैं बीच में क्या होता है, सेंटर O होता है, और केंद्र O से लेकर यहाँ तक की दूरी, यह दूरी कितनी होती है हमारी यल, और केंद्र O से लेकर यहाँ तक की दूरी भी हमारी कितनी होती है, यल होती है, कंफर्म। अब इसको पॉइंट A मान ले और इसको पॉइंट क्या कर ले, B मान ले, ठीक है ना। तो अगर देखेंगे यहाँ पे कोई पॉइंट P रहा, यहाँ पे क्या रहा, कोई पॉइंट P, ठीक। अब इस पॉइंट P पर हमें कोई आवेश परिचित आवेश रखा गया है Q0, और उस पर हमें क्या निकालनी है, दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिला दिया, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मिला दिया। अब देखेंगे, अब हम करेंगे क्या, इसके केंद्र से, दोनों आवेशों को केंद्र से हम यहाँ तक की दूरी, परिचित आवेश तक की दूरी पर ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी अगर हमने सपोज कर लिया कितनी रही, r, यह माना जा रहा है हमारा कि दोनों आवेशों को केंद्र से लेकर के परिचित आवेश तक की दूरी हमारी कितनी है, r, ठीक है ना। तब अगर बिंदु B से लेकर इस P तक की दूरी देखा जाएगा तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यह दूरी हमारी कितनी है, यल, तो टोटल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से बिंदु B से लेकर के कहाँ तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी, यह कितनी हो जाएगी बताओ, यह यल, और यह प्लस कितनी हो जाएगी, r, यह कंफर्म है। अब यहाँ पे समझो, बिंदु A से लेकर अगर यहाँ तक की दूरी निकाली जाए तो यह दूरी कितनी आ जाएगी, निकाला जाए अगर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, क्योंकि हमें दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर निकालना है, तो दोनों आवेशों से बिंदु P तक की दूरी हमें चाहिए, तो केंद्र से लेकर इतनी दूरी हमें r माना गया है, इतनी दूरी हमारी यल है। अगर हमें यह दूरी निकालनी है तो इस बड़ी वाली दूरी में से इस वाली दूरी को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यह दूरी हमारी कितनी निकल जाएगी, यह बड़ी वाली दूरी हमारी कितनी रही, r, इसमें से घटाना कितना हमको, यल, कंफर्म। तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस यल। अब हम इसमें लिख लेंगे क्या कि माइनस आवेश से लेकर इस बिंदु B से लेकर P तक की दूरी हमारी कितनी होगी, यहाँ पे निकाला जाए ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी होगी, r प्लस यल। तो ये हम पहले नोट कर लेंगे, अच्छी स्थिति हमारी चल रही है।
ये किसकी अच्छी स्थिति, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की अच्छी स्थिति हमारी है ये, ठीक है ना। तो लिखेंगे बिंदु बी से लेकर पी तक की दूरी, बिंदु बी से पी की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, यहां से देखा जाए दूरी यह हो जाएगा बीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से यह बी से लेकर पी तक की दूरी हमारी कितनी निकल गई, एल प्लस आर, यार कंफर्म है। अब फिर उसके बाद बिंदु ए से कहां तक की दूरी निकाल रहे हैं, पी तक की दूरी, ए से पी की दूरी अगर हम बिंदु ए से इसकी दूरी देखें, एपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तब हमारे यहां से यह दूरी कितनी हो जाएगी, यह आर माइनस कितना हो जाएगा, यह कंफर्म। अब हमें इस पहले आवेश से कार्य पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलो निकाला जाए। लिखेंगे माइनस आवेश के कारण अगर देखो बिंदु ए यह है तो पहला आवेश यह हो जाएगा, दूसरा आवेश यह हो जाएगा, तो पहले किसके कारण निकाला जाए, प्लस आवेश के कारण। लिखेंगे प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पे निकाली है, बिंदु पी पर, प्लस आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र बराबर वैद्युत क्षेत्र अगर निकाला जाए तो यह कितना आ जाएगा, ध्यान देंगे प्लस आवेश के कारण, तो प्लस हमारा वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, ई बराबर हमारा कितना होता है बताएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और होता है q अपान क्या होता है r का स्क्वायर, r मतलब इस पहले आवेश से लेकर यहां तक की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी हमारी कितनी निकली है, r माइनस l, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम r माइनस l का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यह पहला आवेश तो यह क्या हो जाएगा E1, ठीक है ना इतना। अब देखेंगे पहले आवेश का तो यह हो गया, अब दूसरे आवेश के कारण निकालेंगे तो लिखेंगे माइनस आवेश के कारण क्या निकालना है बताओ, P पर वैद्युत क्षेत्र बराबर अगर यह निकाला जाए तो यह कितना आ जाएगा, यहां से ध्यान दिया जाए E2 हो जाएगा हमारा, E2 बराबर कितना आ जाएगा, यहां से देखा जाए E2 बराबर निकाला जाए, E2 यहां पे अगर E2 निकाला जा रहा है यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमारी कितनी हो जा रही है, यह प्लस आर, तो सूत्र क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह हो जाएगा q अपान क्या हो जाएगा r प्लस l प्लस r का होल स्क्वायर, ये E2 हो गया। अब हम अगर इसकी परिणामी बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण परिणामी बल निकालना है, तो लिखेंगे अतः P पर लगने वाला परिणामी बल बराबर परिणामी वैद्युत क्षेत्र अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, ER बराबर परिणामी ER होगा हमारा। अब देखेंगे यह हमारा होगा कैसे, हम देखेंगे यह माइनस आवेश है, तो यह माइनस आवेश इसको क्या करेगा, बिंदु P पर जो यह हमारा Q0 आवेश रखा गया यह प्लस आवेश होगा हमारा, यह माइनस वाला इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और B वाला बिंदु B आकर्षित कर रहा है, मतलब E2 क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, E2 में क्या हो रहा है, आकर्षण, यह प्लस आवेश रहा, प्लस आवेश प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब E1 कहां पे जा रहा है, आगे की ओर भेज रहा है, यह प्लस आवेश इसको कहां पे भेज रहा है, आगे की ओर भेज रहा है। तो अगर देखें जब दिशाएं कैसी हो रही है, विपरीत हो रही हैं, एक आगे की ओर भेज रहा है, एक क्या कर रहा है, आकर्षण कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब विपरीत दिशाएं होती हैं तो हमने बताया था वेक्टर कूलाम का सदिश रूप क्या बताया गया था, जब विपरीत दिशाएं होती है तो बीच में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, यह सदिश रूप से हो गया, किससे हो गया, सदिश रूप से, यह किससे हो जाएगा, सदिश रूप से अगर देखा जाए इसके बाद। अच्छा जब विपरीत दिशा हो रही है तो क्या हो रहा है, माइनस, अगर दोनों की दिशाएं समान होती मतलब E1 आगे की ओर जा रहा है, अब E2 भी आगे की ओर जाता, मतलब E2 भी बल कहां पे लग रहा है, आगे की ओर लगता, तब हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी तो दिशाएं विपरीत हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब E1 और E2 दोनों का मान उठा के यहाँ पे क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो लिखेंगे ER बराबर हो जाएगा, E1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना रहा यहाँ पे Q अपान हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, बीच में क्या लगा, माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। तो इतना पहले नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे तो हमारा ER बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ER बराबर देखा जाए तो अगर हम इसका एलसीएम लें
तो अगर एलसीएम लिया जाएगा तो इसमें से पहले कॉमन क्या हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे भी, तो कॉमन कर लिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन किया गया। तो कोष्टक के अंदर कितना बच गया यहाँ पे Q/r माइनस यल का होल स्क्वायर, फिर माइनस रहा, फिर ऊपर रहा Q। अच्छा ऑब्वियस भी दोनों के समान हो रहे हैं तो हम Q भी कॉमन कर सकते हैं कि नहीं ऊपर से, तो ऊपर से अगर Q भी कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा r प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका हम सीधे गुणा कर दें तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखा जाए ER बराबर हो जाएगा हमारा Q/ कितना रहा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0, और यहाँ से इसका इसमें गुणा किया गया कितना आ जाएगा r प्लस यल का होल स्क्वायर, इसका इसमें किया जाएगा माइनस r माइनस यल का होल स्क्वायर, बटे में कितना हो जाएगा इसका हर का हर भी गुणा हो जाएगा r माइनस यल का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा r प्लस यल का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब इसका देखा जाए होल स्क्वायर का अगर विस्तार कर दिया जाए तो ER बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका विस्तार करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे माइनस रहा, इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं होल स्क्वायर के रूप का, तो यहाँ हो जाएगा r माइनस यल और ये कितना हो जाएगा r प्लस यल। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा ER बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ से हो जाएगा पहले नोट कर लिया r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl, ये माइनस अंदर गया माइनस r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, या इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा प्लस 2rl। अब बटे में कितना आ जाएगा यहाँ से देखा जाए एक कोष्टक में a माइनस b एक कोष्टक में a प्लस b, तो ये हमारा सूत्र कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही ना। अब यह r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर भी कट जाएगा, बचेगा 2rl मिलकर कितना हो जाएगा 4rl। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ER इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और कितना हो जाएगा 2rl मिलकर कितना हो जाएगा 4rl या LR। अब बटे में कितना आ जाएगा यहाँ से देखा जाए r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक लाइन हमें करनी है, क्या करनी है ध्यान देंगे। अब यहाँ से हमें एक लाइन करना क्या है, हम सपोज करेंगे कि इस यल का मान, यह जो यल का मान है यल इज वेरी वेरी लेस देन, यल इज वेरी वेरी लेस देन r। यल का मान जो है r की अपेक्षा कैसा है बहुत छोटा है। r हमारा हो क्या रहा था देखा जाए, यह Q1 माइनस था तो यह Q1 क्या था प्लस वाला था, दोनों को मिलाया गया था, यहाँ पे p रखा गया था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी r हो रही थी कि नहीं। तो कह रहा है इस r की तुलना में यह यल का मान जो यह पहले आवेश a से लेकर के यहाँ b था, यहाँ पे b और यहाँ पे a था, यह यल का मान इस r की तुलना में बहुत छोटा हो जा रहा है, तो यल स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो यल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 0, यह माना जा रहा है, ठीक है ना। यल इज वेरी वेरी लेस देन r, तो यल स्क्वायर कितना हो जाएगा हम सपोज कर लेंगे 0। तो यहाँ से ER बराबर कितना हो जाएगा देखा जाए तो हो जाएगा Q और यहाँ पे कितना रहा इंटू, यह 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2l इंटू 2r, 4 है तो हम 2 इसके साथ भेज सकते हैं और 2r के साथ भी कर सकते हैं कि नहीं, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब बटे में कितना रहा यहाँ पे देखा जाए 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ से यह यल स्क्वायर का मान कितना हो गया 0, तो बचा कितना हमारा r स्क्वायर का स्क्वायर, यही ना। तो यहाँ से हम जानते हैं होता क्या है कि p बराबर क्या होता है q क्रॉस 2l, यही ना। तो यहाँ पे q है, यहाँ पे क्या है 2l है, q क्रॉस 2l, इस q और 2l के स्थान पे क्या लिख देंगे हम p। तो यहाँ से कितना आ जाएगा e बराबर हमारा कितना निकल जाएगा p इंटू कितना आ जाएगा बताओ 2r। अब बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 ऐसे पड़ा रहा, तो यहाँ से कितना हो गया p इंटू 2r और नीचे 2 दूनी पावर कितना हो जाएगा इसका 4। अब एक r से एक r कटेगा तो नीचे कितना r बच जाएगा 3r बच जाएगा, r की पावर कितना बच जाएगा 3। तो यहाँ से देखो 2 आगे गुणा कर देगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा e इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2p। अब बटे में कितना हो जाएगा एक r से एक r कट गया तो हमारा कितना बच गया r की पावर 3। यह हमारा क्या हो जाएगा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पर हमारे क्वेश्चन हल किए जाएंगे, तो ये सूत्र हम क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे, यह इंपॉर्टेंट रहा, यह टॉपिक हमारा क्या रहा इंपॉर्टेंट, तो इसे हम नोट कर लेंगे।
आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहा और इसके बाद अब हम कल देखेंगे, ठीक है ना।